वेलकम टू माय चैनल हेमराज सर न्यू टिप्स। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। और इससे पहले के सभी सवाल एवं सभी प्रश्नावलियां आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 13.1। पहला सवाल है, विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा अपने पर्यावरण संचेतना अभियान के अंतर्गत एक सर्वेक्षण किया गया, जिसमें उन्होंने एक मोहल्ले के 20 घरों में लगे हुए पौधों से संबंधित निम्नलिखित आंकड़े एकत्रित किए। प्रति घर माध्य पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब हमें देखो इसमें माध्य निकालना है, ठीक है, और साथ में कंडीशन भी है। माध्य ज्ञात करने के लिए आपने किस विधि का प्रयोग किया और क्यों। साथ में हमने ये भी बताना है कि इसमें माध्य ज्ञात करने के लिए हम कौन सी विधि का प्रयोग किया है, ठीक है। इसमें 3 विधि होती है और तीनों विधि में से कौन सी विधि का प्रयोग किया और कारण बताना है क्यों, नहीं इस विधि का प्रयोग क्यों किया। तो इस तरह से हम पहले सवाल को अब हल करते हैं। पहले सवाल में हमें माध्य निकालना है, तो सूत्र लिखेंगे। पहले सबसे पहले देखिए, ये होता है एक्स बार, ठीक है, ये माध्य का सूत्र है। और इसका सूत्र है सिग्मा, ये कहलाता है सिग्मा। सिग्मा एफ आई गुणा एक्स आई, और बटा में होता है सिग्मा एफ आई। तो इनको पहले मान निकालेंगे। तो सबसे पहले हमें देखो क्या क्या चाहिए, वो देखो। पहले हमें चाहिए एफ आई, यानी एफ चाहिए। तो एफ आई हमारे पास दे रखा है, और इसका मतलब होता है इनको जोड़ना। तो इनको पहले हम जोड़ेंगे भी साथ में, और उसके बाद है एफ आई इंटू एक्स आई, यानी एफ आई इंटू एक्स आई, इनको दोनों का गुणा करना है। तो उसके लिए क्या चाहिए, हमने एक्स आई निकालना है, ठीक है, यानी एक्स का मान निकालेंगे। और एक्स का मान निकालने के लिए हम क्या करना होता है, जो वर्ग दे रखा है इन दोनों को जोड़ करके और इसमें 2 का भाग लगाया जाता है, तो हमारा एक्स का मान निकल के आ जाएगा। तो कैसे करते हैं देखो, हम ये करके बता रहे हैं आपको। हमें इसमें एक्स का मान चाहिए, एक्स आई का। तो पहले पद यानी कि सबसे कम पद और अधिकतम पद, न्यूनतम पद और अधिकतम पद को क्या करेंगे, पहले जोड़ेंगे। तो न्यूनतम पद कितना है, 0 प्लस में, और अधिकतम पद कितना है, 2। दोनों को जोड़ेंगे और बटा में 2 करेंगे, ये निकालना होता है एक्स का मान। तो देखो 2 और 0 2, और बटा में 2, 2 से 2 कट गया, कितना बचेगा 1। तो हमारे पास यहाँ पे आ गया 1, ठीक है। इसी तरह इसको करेंगे 2 प्लस में 4, 2 प्लस में 4 बटा में 2, यानी दोनों को जोड़ेंगे और 2 का भाग लगाएंगे। तो 4 और 2 6 बटा में 2, तो 2 एकम 2, 2 तिया 6। तो यहाँ पे आ गया हमारे 3, यहाँ पे एक्स आई आ गया हमारे पास 3। और इसी तरह से देखो दोनों को जोड़ के 2 का भाग लगाना है। और एक क्रम ये होता है, देखो दोनों में अंतर कितने का आया है, 1 और 3 अंतर हुआ 2 का। तो इस तरह से यहाँ पे आएंगे 5 7, इस तरह से आते रहेंगे ही। आप करके देख लेना, क्योंकि अंतर है वो भी सही रहता है, दोनों को जोड़ करके 2 का भाग लगाना वो भी सही रहता है। आप चाहो जैसे कर सकते हो। तो अब अंतर से कर रहे हैं हम, 1 और 3 में अंतर 2 का है, तो 3 और 2 5। अब देखो जोड़ के देखते हैं, 6 और 4 10, 10 में 2 का भाग लगाया 5 आएंगे, 5 और 2 7। अब देखो 8 और 6 14, 14 में 2 का भाग लगाया कितना है 7, 7 और 2 9। जो अंतर होता है ना वो जोड़ते जाओ, आपकी आगे की संख्या जाएगी। अब यहाँ पे देखो करके देखते हैं, 10 और 8 18, 18 में 2 का भाग लगाया तो आएंगे हमारे पास 9, ठीक है, 9 और 2 11। अब 12 और 10 22, 22 में 2 का भाग लगाया कितना है 11। अब इसी तरह से 11 और 2 13। अब 14 और 12 को जोड़ेंगे कितना हो गया 26, 26 में 2 का भाग लगाया कितना आया 13, ठीक है। इस तरह से ये निकल के आ गया। इन्हें एक्स आई, हमें एक्स का मान निकालना होता है, इन दोनों को जोड़ करके 2 का भाग लगाना, ये तरीका होता है। और अंतर पता लगने के बाद हम अंतर को जोड़ते रहते हैं, तो वो आगे की संख्या निकल के आ जाएगी। दोनों ही तरीके से हम कर सकते हैं सवाल को। अब हमारे पास है एक्स यानी एफ आई गुणा एक्स आई, यानी कि एफ आई और एक्स आई का क्या करना है, गुणा करना है। तो यहाँ पे लिखना है, तो 1 का गुणा 1 से करेंगे कितना आएंगे, हमारे पास 1 ही आएगा। 2 का गुणा 3 से करेंगे 3 दूनी 6, 1 का गुणा 5 से करेंगे 5 एकम 5,
5 का गुणा 7 से करेंगे 7 पंजे 35 और 6 का गुणा 9 से करेंगे तो 6 नी में 54 और 2 का गुणा 11 से करेंगे तो 11 दूनी 22 और 13 का गुणा 3 से करेंगे 13 3 39। ठीक है, इस तरह से ये हमारा हो गया एफ आई और एक्स आई का गुणा। अब इनको क्या करना होता है, देखो सिग्मा, सिग्मा का मतलब इनको जोड़ना है और साथ में सिग्मा एफ आई, यानी सिग्मा एफ आई का मतलब इनको भी जोड़ना है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देते हैं इनके मान। तो पहले इसको जोड़ते हैं, यहाँ पे लिखेंगे सिग्मा, ये हमारा सिग्मा का चिन्ह होता है सिग्मा एफ आई। ठीक है, सिग्मा एफ आई का मतलब होता है इन सभी को जोड़ना। तो इन सभी को जोड़ेंगे, तो आप लोग जोड़ो और यहाँ पे बताना कमेंट्स करके कितने आए। हमने जोड़ लिए हैं, इन सभी को जोड़ने पर आए हमारे पास यहाँ पे 20। इसी तरह से इसको जोड़ेंगे, पहले सूत्र लगाएंगे। सूत्र हमारा यही होता है सिग्मा सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई, ये हमारा सूत्र है सिग्मा। सिग्मा का मतलब जोड़। तो ये हो गया हमारा, इन सब को जोड़ेंगे तो इन सब को जोड़ने पर हमें प्राप्त हो रहे हैं, आप जोड़ के देखना और कमेंट करके बताना हमें कितने आए आपके जोड़ने पर। हमारा आ रहे हैं 162। हमने इन सबको जोड़ा तो हमारे आए यहाँ पर 162। तो अब हमारा ये तैयार हो गया इस सूत्र के हिसाब से। तो इसको अब हम पहले साफ कर लेते हैं और इसको हम आगे करते हैं सवाल को सूत्र के अनुसार। देखो अब हम निकाल रहे हैं माध्य। तो यहाँ पे लिखेंगे एक्स बार बराबर सिग्मा सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई। सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई का मान कितना आ गया 162। तो इसके स्थान पे क्या लिखेंगे 162 बटा में सिग्मा एफ आई। सिग्मा एफ आई का मान आ गया 20, तो नीचे लिखेंगे 20। अब देखो ये हमारी संख्या 2 से काट लेते हैं, 2 से कट रही है तो 2 से काटते हैं इसको। तो 2 को 2 का भाग लगाते हैं, 2 एकम 2 एकम 2 और 0 की 0, इसको 2 से काटते हैं, 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2, कितना आ गया 81। 81 बटा में 10। अब देखो 81 बटा 10 आ गए तो नीचे कितने, देखो 10 में कितने जीरो है, 1 जीरो है, तो एक संख्या छोड़ के पॉइंट लगा देंगे तो यहाँ पर जाएगा 8.1। ठीक है, 8.1 ये हो गया। प्रति घर में पौधों की माध्य संख्या होगी 8.1। तो यहाँ पे हो गए, यहाँ पे लिख देंगे प्रति घर में पौधों की माध्य संख्या। इस तरह से हमने लिखना भी है, प्रति घर में पौधों की संख्या 8.1 पौधे हो गई। और माध्य ज्ञात करने के लिए हमने प्रत्यक्ष विधि का प्रयोग किया है, क्योंकि यहाँ पे एक्स आई और एफ आई के मान क्या है, छोटे हैं। देखो ये एक्स आई का मान है हमारा, ये एक्स आई का मान है और ये एफ आई का मान है, ज़्यादा बड़े नहीं छोटे छोटे हैं। तो इसलिए हमने यहाँ पे प्रत्यक्ष विधि का प्रयोग किया है, क्योंकि एक्स आई और एफ आई के मान क्या है, इसमें छोटे हैं। ये इस तरह से हो गया पहले सवाल के, ये हो गए आंसर। अब इसी तरह से प्रश्न नंबर 2 है। प्रश्न नंबर 2 में भी हमें माध्य निकालना है और माध्य के लिए हमने सूत्र लिख दिया। तो सूत्र के लिए सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, एक्स का यानी एक्स आई का मान निकालेंगे। एक्स आई का मान निकालने का तरीका होता है इन यानी निम्न पद ये उच्च पद है, यानी ये छोटे पद और उच्चतम पद इन दोनों को जोड़ करके किसका भाग लगाते हैं, 2 का भाग लगाते हैं। तो इसको पहले हम यहाँ पे इसका मान निकालते हैं, तो दोनों को जोड़ते हैं। तो 500 प्लस में 520 और बटा में 2, ऐसे करते हैं इसको। तो 500 और 500 हो गए 1000 और 20 के 20। ठीक है, देखो आप जोड़ के देख लेना, 500 और 520 जोड़ेंगे तो 1020 आएगा, बटा में करेंगे 2 और 2 का भाग लगाएंगे। तो 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 5 बार गया और ये है 2 का 2 में भाग लगाएंगे, 1 बार जाएगा और ये 0 की 0, कितना आगे 510, यानी 1020 में 2 का भाग लगाएंगे, कितना आएंगे 510। तो एक्स आई का मान हो गया हमारे पास 510। अब हमें क्या करना है, ये दूसरे के निकालना है। तो इन दोनों को जोड़ेंगे और फिर इसी तरह से भाग लगाएंगे 2 का। तो 520 प्लस में 540, 540 बटा में 2। तो ये जोड़ेंगे तो देखो हमारे पास आएगा यहाँ पे
520 और 540, तो आप सीधे है ना 500 और 500 तो हो गए 1000, आपको पता है। और ये देखो 20 और 40 को जोड़ लो, 60 हो गए, तो 1060 बटा में 2। अब ये 2 से काटेंगे, 2 एकम 2 और 2 पंजे 10 और 2 तिया 6, और यहाँ पे आ जाएंगे जीरो की जीरो, कितना आ गया 530, तो यहाँ लिख देंगे 530। अब देखो हमारा तरीका है दूसरा तरीका अपनाएंगे यहाँ पे। अब इन दोनों में अंतर कितना है 510 और 530, 20 का अंतर आ रहा है, तो हम इसमें 20 जोड़ते जाएंगे। तो वो तरीका भी सही है, इनको जोड़ के 2 का भाग लगाना, या फिर इसको अंतर में इन संख्याओं में अंतर जोड़ते रहना। तो 510 और 530 के बीच में अंतर है हमारे पास 20 का, तो 530 और 20 हो गए 550, और 550 में जोड़ेंगे फिर से 20 तो 570, और इधर 570 में फिर 20 जोड़ेंगे तो जाएंगे 590। ठीक है, इस तरह से हमने ये निकाल दिया, इन्हें एक्स आई का मान निकाल दिया। अब हमें निकालना है एफ आई और एक्स आई का गुणा, इन्हें इंटू करना है दोनों का, इन्हें इसका और इसका आपस में गुणा करना है। तो इन दोनों का गुणा करेंगे, 12 का गुणा 510 से करेंगे तो हमारे यहाँ पे आएंगे 6120। आप करके देखना अपनी रफ कॉपी में और कमेंट्स करके बताना हमें आपके गुणे करने पे कितना आए। अब 530 का गुणा 14 से करेंगे तो आएंगे 7420। ठीक है, इसी तरह से अब 8 का गुणा 550 से करेंगे तो आएंगे 4400। उसके बाद में अब हम करेंगे 6 का गुणा 570 से, 6 का गुणा 570 से करेंगे तो यहाँ पे आ जाएंगे हमारे पास 3420। ये काम आप पूरा कॉपी में करना खुद। और उसके बाद है अब 590 का 10 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएंगे 5900। आपको पता है जीरो है तो एक जीरो बढ़ा दो, सीधा सीधा है इसमें, तो 59 डबल जीरो 5900 हो गए। इस तरह से हमने गुणा कर दिया। अब इनको क्या करेंगे, जोड़ेंगे, इन सभी को जोड़ेंगे। पहले तो एफ आई को जोड़ेंगे इस वाली रो को, तो ये आ जाएगी हमारे पास 50। अब इस पूरी रो को जोड़ेंगे, यानी सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई को जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 27,260। तो यहाँ पे लिख देते हैं 27,260, ये आपको जोड़ना है खुद। अब हमारे पास देखो इन इन दोनों के मान आ गए, तो अब हम आराम से इसका माध्य निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे माध्य यानी कि एक्स बार बराबर, अब सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई का मान कितना है 27,260, तो इसके स्थान पे लिखेंगे 27,260 बटा में सिग्मा एफ आई। सिग्मा एफ आई का मान कितना है 50, तो नीचे लिखेंगे 50। अब देखो यहाँ पे करते हैं इसको, तो यहाँ पे आपस में कट रही है, इसको 5 से काटेंगे। ठीक है, देखो जीरो से पहले इसको 5 से काट लेते हैं। ठीक है, तो 5 एकम 5, जीरो की जीरो 10 आ गए, इसको 5 से काटेंगे, 5 का भाग 27 में लगाएंगे तो 5 25, 5 पर गया, बचेंगे 2, 22 हो गए, तो 5 चौके 20, फिर 2 बचेंगे 26 हो गए, 5 25, एक बचेगा 10 हो गए, 5 दूनी 10। तो अभी हमारे पास आ गया 5452 बटा में 10। अब यहाँ पे देखो एक संख्या नीचे एक जीरो है, तो एक संख्या छोड़ के पॉइंट लगा देंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा माध्य बराबर यानी एक्स बार बराबर, एक संख्या छोड़ के पॉइंट आ जाएगा तो ये हो जाएगा 54.5.2। ठीक है, देखो नीचे एक जीरो है इसलिए एक संख्या छोड़ के पॉइंट यहाँ पर आएगा, तो 545.2, और 2 का मतलब होता है एक जीरो लगा सकते हैं इसके पीछे आराम से हम, तो यहाँ पे लिख देते हैं 01। तो 545.20 ये हो गई हमारे इसकी मजदूरी। तो यहाँ पे लिख देंगे श्रमिकों की माध्य दैनिक मजदूरी 545.20 रुपये। इस तरह से सवाल नंबर 2 के ये हो गया आंसर।
अब प्रश्न नंबर 3 के अंदर हमारे पास माध्य दे रखा है और हमें क्या निकालना है, बच्चों की संख्या यानी एफ निकालना है। ठीक है, ये निकालना है एफ। ठीक है, एफ का मान निकालना है, बच्चों की संख्या, और हमारे पास माध्य दिया हुआ है। तो हम इस सवाल को कल्पित माध्य विधि से हल करेंगे। तो कल्पित माध्य विधि क्या है, देखो इसका जो सूत्र है वो ये होता है, एक्स बार बराबर ए प्लस सिग्मा एफ आई इंटू डी आई बटा सिग्मा एफ आई, ये सूत्र लगेगा इसमें। अब हमारे पास क्या निकालना है, डी निकालनी है, और डी निकालने के लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ेगी, एक्स की, यानी एक्स आई को निकालना पड़ेगा पहले। डी निकालने से पहले एक्स आई निकालना ज़रूरी है, क्योंकि डी जब तभी निकलेगा जब एक्स आई निकल जाएगा। तो अब हम एक्स निकालने का सूत्र होता है, आपको इन दोनों को जोड़ो और 2 का भाग लगाओ। तो पहले हम यहाँ पे निकालते हैं दोनों को जोड़ करके। तो 11 प्लस में 13 और बटा में 2, तो ये हो गया हमारे पास 11 और 13, ये हो गए 11 को और 13 को जोड़ेंगे तो 24 बटा में 2, 2 का भाग लगाएंगे, 2 एकम 2 और 2 एकम 2, 2 दूनी 4, कितना आ गया 12, यानी एक्स का मान आ गया हमारे पास यहाँ पे 12। अब इसको आगे करेंगे, 13 और 15 जोड़ेंगे, 13 प्लस में 15 बटा में 2, हाँ देखो 5 और 3 8, 1 और 2 28 बटा में 2, 2 का भाग लगाया, 2 एकम 2 और 2 चौके 8, कितना आ गया 14। अब यहाँ पे हमने देखो इनका अंतर पता लग गया, और अंतर कितने का आ रहा है, 2 का आ रहा है। तो अगली संख्या होगी 16, अगली संख्या होगी 18। ठीक है, और उसके बाद में, इसके बाद में यहाँ पे आएगी संख्या 18 के बाद में यहाँ पे आएगी 20, और यहाँ पे आएगी 22, और यहाँ पे आएगी 24। इस तरह से ये हमारी सारी संख्या निकल के आ गई। अब हमें एक का मान हमें क्या क्या था 13, और 13 के सामने कितना आ रहे हैं 18, तो ये हो गया हमारा एक का मान। ठीक है, ये हो गया हमारा एक का मान 18। ठीक है, तो इसको यहाँ से हटा देते हैं, क्योंकि हमने क्या लेना होता है, बीच का लेना होता है। अब देखो बीच में अब हमारे पास 18 ही आ रहा है, इधर भी 3 है इधर भी 3 है, तो बीच में क्या आ रहा है 18, तो एक का मान हो गया 18। ठीक है, इस तरह से अब हमारा निकालना है डी, हमें डी निकालना है। डी निकालने का जो सूत्र होता है, तो देखो डी निकाल लें। ठीक है, डी आई निकालने का सूत्र जो होता है एक्स आई माइनस ए, ये सूत्र होता है। डी निकालने का जो सूत्र है हमारा, डी आई बराबर एक्स आई माइनस ए। तो देखो हमारे पास यहाँ एक्स आई, अब यहाँ पे एक्स आई कितना है 12, तो यहाँ लिखेंगे 12 माइनस ए कितना है हमारे पास 18। ठीक है, ए क्या माना हमने 18 माना है, तो यहाँ पे हो गया 18। हालांकि ये 18 हमारे पास पुस्तक में भी दे रखा है, और आप वैसे मान भी सकते हो, बीच का माध्य है ये 18। तो ये डी आई का मान हो गया -18 में से 12 गए तो -6, तो यहाँ पर जाएंगे -6। इसी तरह अब ये निकालेंगे डी आई, तो -6 आपको पता है -6 में 2 का अंतर है। वैसे तो आप ऐसे भी कर सकते हो, क्योंकि 2 का अंतर आ रहा था, और आप निकाल के भी देख सकते हो, तो यही सूत्र लगेगा। इसमें एक्स आई हमारे पास 14 है, तो यहाँ लिखेंगे 14 माइनस, और एक का मान है हमारे पास 18, तो यहाँ लिखेंगे 18। तो -18 में 14 गए तो -4, तो यहाँ पे लिख सकते हो -4। आप अंतर करके भी लिख सकते हो, देखो 2 का अंतर आ रहा है, -6 या -4, तो यहाँ पर जाएगा -2, और यहाँ पर जाएगा 0, और यहाँ पर जाएगा 2, और यहाँ पर जाएगा 4, और यहाँ पर जाएगा 6। ठीक है, इस तरह से भी अंतर पता लगने के बाद अंतर भी करके लिख सकते हो आप इनके, -6 -4 -2 0 2 4 6, इस तरह से भी आप लिख सकते हो। अब हमें निकालना है एफ आई इंटू डी आई। एफ आई यानी ये, एफ आई ये वाला, और डी आई ये नहीं, इनका और इनका क्या करना है, मल्टीप्लाई गुणा करना है। तो अब देखो -6 का गुणा 7 से करें तो 7 42, तो माइनस के आगे यहाँ पे 42, और यहाँ पे आ जाएंगे 4 -4 का गुणा 6 से करेंगे तो -24, और -2 का गुणा 9 से करेंगे तो -18,
और उसके बाद में 0 का गुणा 13 से करेंगे तो कितना आएगा, 0 ही आएगा। अब 2 का गुणा एफ से करेंगे तो देखो 2 का गुणा एफ से करेंगे तो कितना आएंगे, 2f। और 4 का गुणा 5 से करेंगे तो 4 पंजे 20। और 6 का गुणा 4 से करेंगे, 6 चौके 24। ठीक है, इस तरह से ये हमारे FI इंटू DI का मान आ गया यहाँ पे। अब इनको हमें क्या करना है, योग करना है। तो यहाँ पे इनको लाइन खींच के जोड़ लेते हैं। तो पहले तो इसको करेंगे सिग्मा FI का मान है हमारे पास। इनको सबको जोड़ेंगे, सिग्मा FI का मान है, इनको सबको जोड़ेंगे तो ये F अलग से रहेगा। तो ये टोटल ये जोड़ने के बाद ये F को अलग से जोड़ेंगे, प्लस F कर देंगे। तो ये जोड़ने पाए हमारे पास 44। और ये F है, ये प्लस का F कर देंगे, प्लस F। ठीक है, F के अलावा इनको जोड़ा तो आई हमारी 44 और प्लस में F। ये आ गया सिग्मा FI का मान। अब हम निकालेंगे सिग्मा, यहाँ पे लिखते हैं सिग्मा FI इंटू DI, सिग्मा FI इंटू DI, इसका मान निकालेंगे। तो इनको देखो जोड़ेंगे तो ये संख्या हमारी अलग रहेगी, बाकी सबको जोड़ देंगे। अब देखो ये तो सारे के सारे माइनस के हैं, ठीक है, और ये सारे के सारे प्लस के हैं। अब इनको अलग अलग जोड़ते हैं, देखो इनको अलग अलग जोड़ेंगे तो अब देखो हमारे पास ये माइनस के हो गए, माइनस के 42, माइनस के 24 और माइनस के 18। तो ये हो गए टोटल हमारे पास माइनस के 84 हो गए। ठीक है, इसको थोड़े यहाँ पे कर लेते हैं, माइनस के 84 यहाँ लिख देते हैं, माइनस के 84, ये माइनस के 84 हो गए। और इनको जोड़ेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 24 और 20, 44 और प्लस 2f, ये हो जाएगा हमारे पास 2f प्लस में 44। ठीक है, यानी कि 2f प्लस में 44 और माइनस 84, ये हमारे निकल के मान आ गया। अब देखो इनको हम एक साथ करेंगे तो आपको पता है माइनस 84 में से प्लस के 44 निकालेंगे, कितने बचेंगे, 40 बचेंगे। तो यहाँ लिख देते हैं 2f बराबर करके 2f, ये तो 2f तो ऐसा कैसे उतारेंगे। अब माइनस 84 में से प्लस के 40 निकालेंगे तो माइनस के कितने बचेंगे, 40। आप घटा के देख लेना, माइनस 84 में से प्लस के 44 घटाओगे तो कितना आएंगे, माइनस के 40। तो अब हमारे पास सिग्मा FI इंटू DI का मान आ गया 2f माइनस 40। तो अब हम इस सूत्र के माध्यम से सवाल को आगे हल करते हैं। अब ये हमारा सूत्र है, ये माध्य का सूत्र है। तो लिखेंगे पहले x बार यानी माध्य बराबर, एक का मान हमारे पास कितना आया, 18, क्योंकि एक का मान हमने क्या किया, बीच की संख्या लिए माध्य निकाला है दोनों में, यानी सबसे बीच में ये संख्या आ रही है, इसलिए एक का मान बीच की संख्या ही रहेगा 18। तो एक के स्थान पे लिख देंगे 18 प्लस में। अब सिग्मा FI इंटू DI, सिग्मा FI इंटू DI का मान आया 2f माइनस 40। तो यहाँ लिखेंगे 2f माइनस 40 बटा में सिग्मा FI का मान कितना आया, 44 प्लस f। तो यहाँ लिखेंगे 44 प्लस में f, 44 प्लस में f। ठीक है, ये हमने सूत्र के अनुसार ये लिख दिया है। अब हमें क्या करना है, देखो प्रश्न में हमारे पास दे रखा है प्रश्नानुसार, यहाँ पे लिखेंगे प्रश्नानुसार माध्य। थोड़ा सा इधर कर लेते हैं, प्रश्नानुसार माध्य, प्रश्नानुसार माध्य, प्रश्नानुसार माध्य, यानी कि हमारा जो सूत्र होता है x बार बराबर, हमारे प्रश्नानुसार माध्य दे रखा है हमारे पास 18। ठीक है, आपको पता है प्रश्न में दे रखा है 18 माध्य। और अब हमारे पास माध्य जो निकाला वो कितना आया, अब इसके नीचे हम ये माध्य लिख देंगे, हमारा माध्य आया है 18 प्लस में 2f माइनस 40 बटा में 44 प्लस में f को दोबारा लिख देते हैं
एफ और बराबर 18। ठीक है, अब देखो ये यहाँ पे हमारी संख्या है, इसको क्या करेंगे, अब ये 18 है, इधर जाएंगे तो ये प्लस में इधर आके माइनस में जाएंगे। यहाँ पे बचेगा हमारे पास 2f माइनस 40 बटा में 44 प्लस में f, ये बचा हमारे पास। और ये पहले से 18 थे और ये 18 इधर आ गए, तो ये 18 प्लस में इधर आके माइनस हो गए। ठीक है, अब देखो 18 में से 18 गए, कितने बचेंगे, 0 बचे। अब यहाँ पे देखो स्थिति ये है, ये नीचे बटा में है, तो इधर जाके किस में हो जाएगी, गुणा में। तो यहाँ पे क्या बचेगा, 2f माइनस 40, तो ये 2f माइनस 40 और 44 प्लस f इधर जाएगा, तो इधर आके बटा में इधर आके गुणा में हो जाएगा, तो गुणा में 44 प्लस में f। अब देखो 44 प्लस f का गुणा जब हम 0 से करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, इस पूरी संख्या का 0 से गुणा करेंगे, कितना आ जाएंगे, 0 हो जाएंगे। अब यहाँ पे क्या स्थिति बन रही है, 2f प्लस में माइनस में 40 और ये माइनस 40 इधर जाएंगे, तो यहाँ बचेंगे 2f, 2f अच्छी तरह लिख देते हैं इसको, 2f और ये 40 इधर चले गए, तो यहाँ पे आगे 40, तो ये माइनस इधर आके प्लस में हो गए, प्लस के 40 हो गए। और यहाँ पे स्थिति बन जाएगी 40 प्लस के 0 घटा देंगे, क्या बचेगा, 40 ही बचेगा। और ये ऐप का मान निकाल रहे हैं, तो 2 इधर जाएंगे, 2 इधर गुणा में इधर आके बटा में हो जाएंगे, तो ऐप का मान हो जाएगा 2 इधर जाएंगे बटा में 2, और ऐप बराबर हो जाएगा 2 का भाग 40 में लगाएंगे, कितना आएंगे, 20। यानी ऐप का मान हमारे पास कितना आ गया, 20। यानी इस ऐप का मान निकल के आ गया 20। तो ये हो गया हमारे आंसर, तो लिख देंगे अतः लुप्त बारंबारता ऐप बराबर 20। इस तरह से ये हमारे हो गए आंसर सवाल नंबर 3 के। प्रश्न नंबर 4 है, प्रश्न नंबर 4 में भी हमें कल्पित माध्य से माध्य निकालना है। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, एक्स आई का मान निकालेंगे। और एक्स आई का मान निकालने का तरीका होता है दोनों को जोड़ करके 2 का भाग लगाना। तो ये 65 प्लस में 68 और बटा में 2, तो दोनों को जोड़ेंगे तो 8 और 5 13 और 6 और 6 12 और 1 13, 2 का भाग लगाएंगे, 2 छिक्की 12, 1 बचा, 13 बन गए, 2 छिक्की 12, पॉइंट रख देंगे, पॉइंट रख के 0 ले ली, 2 पंजे 10, तो 66 पॉइंट कितना आ गया, 5। तो यहाँ पे लिख देंगे 66.5। अब देखो अगली जो निकालने के लिए हमें क्या करना है, हमारा इनमें जो अंतर है वही अंतर यहाँ रहेगा। तो अंतर है तो 66.5, यहाँ पे अंतर कितने का, 3 का, तो 3 जोड़ दो। तो 66.5 में 3 जोड़ेंगे तो हो जाएगा हमारे पास 69.5। ठीक है, चाहे आप इन दोनों को जोड़ के 2 का भाग लगा लो, या फिर इनका अंतर आ रहा है वो इसमें जोड़ते चलो। तो 3 का अंतर आ रहा है, 69.5 हो गया, और 69.5 में जोड़ेंगे 3, तो ये हो जाएंगे 72.5, और 72.5 में 3 जोड़ेंगे तो हो जाएंगे 75.5, 75.5, और 75.5 में 3 जोड़ेंगे तो हो जाएंगे 78.5, और 78.5 में जोड़ेंगे 3 जोड़ेंगे तो ये हो जाएंगे 81.5, और 81.5 में जोड़ेंगे 3 तो हो जाएंगे 84.5। ये हमारा हो गया एक्स आई का मान। अब हमें निकालना है डी आई का मान, और डी आई का मान निकालने का तरीका आपको हमने बता रखा है। सबसे पहले हम निकालेंगे इसमें ए देखो इसमें बीच का पद हम देखेंगे 1 2 3, इधर से भी 1 2 3, तो बीच का ये आ रहा है, ये वाला पद आ रहा है हमारा बीच में, तो ये हो गया हमारा ए। ठीक है, और अब डी आई निकालने का जो सूत्र होता है हमने आपको बता रखा है, डी आई
पिछले सवाल में बताया था आपको। डी आई निकालने का सूत्र होता है एक्स आई माइनस ए, ये होता है डी आई निकालने का सूत्र। तो हमारे पास देखो एक्स वन, तो एक्स वन हमारे पास है 66.5, तो 66.5 और माइनस ए हमारे आई है 75.5, 75.5। तो अब देखो इनमें से घटाओ, 66.5 में से 75.5 को घटाएंगे तो हमारे पास आएंगे यहाँ पे, आप घटा के देख लेना, 5 में से 5 गए तो 5 में से माइनस के बचेंगे, 5 में से 5 गए तो बचेगी 0, ठीक है। और 5 में से 6, 5 में से 6 नहीं जाएंगे, हासिल ले लेंगे, 15 में से 6 घटाएंगे तो बचेंगे हमारे पास 9, और उसके बाद है यहाँ पे हासिल ले ली थी हमने, तो हमारे पास यहाँ पे कितना बचा, 6, 6 में 6 गए तो 0, और पॉइंट के नीचे पॉइंट आता है, यहाँ पे पॉइंट हो जाएगा। कहने का मतलब कितना आगे, माइनस के 9 आगे, ठीक है। आप घटा के देख लेना, आप रफ कॉपी में घटा के देख लेना, यानी कि 75.5 में से 66.5 घटाओगे तो माइनस के 9 आएंगे। आप इसको घटा के देख लेना डिटेल से। तो हमने घटाया, माइनस के 9 आ गए यहाँ पे, तो डी आई आ गया हमारा माइनस का 9। अब इनमें अंतर करते चले जाओ, 3 का अंतर था ना इनमें, तो -9, तो यहाँ पर आएगा माइनस के 3 का अंतर करेंगे तो माइनस के 6 आएंगे, फिर 3 का अंतर करेंगे तो माइनस के 3, और यहाँ पर आएगा 0, और यहाँ पर जाएगा 3, प्लस के 3 आ जाएंगे यहाँ पे, और यहाँ प्लस के 6, और यहाँ आएंगे प्लस के 9। इस तरह से ये हो गया इनका अंतर। अब इनका एफ आई इंटू डी आई, एफ आई और डी आई का क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो एफ आई हमारे पास क्या है 2, और डी आई हमारे पास -9, तो -9 का गुणा 2 से करेंगे तो माइनस के हो गए 9 दूनी 18, ठीक है। 9 दूनी 18, माइनस के 18 हो गए। -6 का गुणा 4 से करेंगे तो 6 चौके 24, माइनस के 24। उसके बाद -3 का गुणा, -3 का गुणा 3 से करेंगे तो 3 3 9, माइनस के 9। 0 का गुणा 8 से करेंगे तो 0, प्लस के 3 का गुणा 7 से करेंगे 7 3 21। 6 का गुणा 4 से करेंगे 6 चौके 24। 9 का गुणा 2 से करेंगे 9 दूनी 18, ठीक है। इस तरह से हमारे ये मान निकल के आगे, माइनस के 18, माइनस के 24, माइनस के 9, 0, और प्लस के 21, प्लस के 24, प्लस के 18। अब देखो ये जो संख्या है हमारी साइन माइनस की है, तो माइनस वाली संख्या जोड़ लेते हैं, तो इनको जोड़ेंगे तो ये हो गया माइनस के 51, ठीक है। माइनस के 51 हो गई ये। अब ये हमारी प्लस की है सारी, इनको जोड़ेंगे तो ये प्लस प्लस की होगी प्लस के 63, ठीक है। ये प्लस के 63 हो गए, ये माइनस के 51 हो गए। तो अब हम इनको आसानी से यहाँ पे इनका योग कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे हम, यानी एफ आई निकालेंगे तो यह लिखेंगे सिग्मा, सिग्मा एफ आई बराबर, इनको जोड़ेंगे, सिग्मा एफ आई जोड़ने पे हमें प्राप्त होंगे ये 30। आप जोड़ के देख लेना। और इसके बाद में ये निकालेंगे सिग्मा, सिग्मा एफ आई इंटू डी आई। तो इनको सबको जोड़ेंगे तो देखो -51 और प्लस के 63 है। तो आपको पता है प्लस की संख्या बड़ी है, प्लस के 63 में से 51 को क्या करेंगे, घटा देंगे। तो घटा देंगे तो हमारे पास बचेंगे यहाँ पे प्लस के 12, प्लस के 12 बचे। आप घटा के देख लेना, 63 में से 51 घटाओगे तो आपको 12 ही मिलेंगे, ठीक है। 12 आ गए यहाँ पे। और अब हम इस सूत्र के आधार पे इस सवाल को यहाँ पे करते हैं। अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, कल्पित माध्य विधि से हम माध्य ही निकाल रहे हैं। तो यहाँ पे x बार, ए का मान हमारे पास है 75.5, 75.5, प्लस में सिग्मा एफ आई इंटू डी आई का मान है 12, तो यह लिखेंगे 12 बटा में सिग्मा एफ आई का मान है 30, तो यहाँ पे लिखेंगे 30। देखो संख्या कट रही है, इसको 3 से काट लेते हैं, 3 चौके 12, और 3 एकम 3, और 0 के 0। तो देखो यहाँ पे आ गए 4/10। अब 4/10 में आपको पता है एक 0 है, तो एक संख्या छोड़ के पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा। तो ये x बार बराबर 75
0.5 प्लस में एक संख्या है 10, 10 में क्या 0 1 है, तो यहाँ पे एक संख्या छोड़ के पॉइंट हो जाएगा, तो हो जाएगा 0.4। ठीक, अब हम इनको जोड़ेंगे तो 75.5 में 0.4 जोड़ेंगे तो हो जाएंगे 75.9। इस तरह से ये हमारा हो गया आंसर। तो यहाँ पे लिख देंगे, अतः महिलाओं के हृदय स्पंदन की प्रति मिनट माध्य संख्या है 75.9। ये हो गया आंसर सवाल नंबर 4 के। अब पांचवा सवाल है हमारे पास, किसी फुटकर बाजार में फल विक्रेता पेटियों में रखे आम बेच रहे थे। इन पेटियों में आमों की संख्या भिन्न भिन्न थी। पेटियों की संख्या के अनुसार आमों का बंटन निम्नलिखित था। देखो आमों की संख्या हमारे पास दे रखी है इसमें 50 से 52, 53 से 55 और 56 से 58, 59 से 61 और 62 से 64। और इसमें पेटियों की संख्या भी दे रखी है। और एक पेटी में रखे आमों की माध्य संख्या ज्ञात कीजिए। अपने माध्य ज्ञात करने की किस विधि का प्रयोग किया है। तो देखो इसमें आप कल्पित माध्य से कर सकते हो और प्रत्यक्ष माध्य विधि से भी ज्ञात कर सकते हो। लेकिन इसमें एक खास बात ये है कि देखो इसमें 50 से 52, लेकिन अगली जो है 53 से 55 है, यानी कि इसमें जो ये सतत बारंबारता सारणी नहीं है, क्योंकि 52 के बाद कितना आना चाहिए, ये 53 आ गए, लेकिन यहाँ पे कितने आने चाहिए, 52 ही आने चाहिए थे। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको एक सतत बारंबारता सारणी में बदलेंगे और इसको सही तरीके से बनाएंगे। देखो कैसे बनाते हैं, जो इसका जो उच्चतम पद है 52 है और दूसरे में निचतम पद है 53। दोनों में अंतर कितने का है, 52 और 53, इनमें दोनों में अंतर है 1 का। और 1 में 1/2 कर देंगे, जो अंतर होता है ना उसमें 2 का भाग लगाएंगे तो 1/2 तो आ जाएंगे 0.5। तो हम क्या करेंगे, ये जो 50 है इसमें कम कर देंगे और ये उच्चतम पद है इसमें जोड़ देंगे। ठीक है, यानी 0.5 को इसमें 50 में कम कर देंगे और 52 में 0.5 जोड़ देंगे। सभी में इसी तरह से करेंगे, इसमें भी 53 में भी 0.5 कम कर देंगे और 55 में 0.5 जोड़ देंगे। इस तरह से ये हमारी सतत बारंबारता सारणी बन जाएगी। तो इसको अब हम डिटेल से हल करते हैं। देखो इस तरह से आपको भी सारणी बनानी है। ये जो हमारे पद थे ना उनमें हमने इसमें तो 0.5 कम कर दिए और इसमें 0.5 बढ़ा दिए। ठीक है, इसी तरह से सभी में कर दिया। तो अब ये हमारी सतत बारंबारता सारणी बन गई। तो अब हम क्या निकालेंगे, एक्स वाई का मान निकालेंगे और एक्स वाई का मान निकालने के लिए इन दोनों को जोड़ेंगे और उसमें 2 का भाग लगाएंगे। ठीक है, तो तरीका यही हमारा। तो इनको जोड़ेंगे पहले। निम्नतम पद है यहाँ पे 49.5 और इसमें जोड़ेंगे उच्चतम पद को 52.5 को 52.5 और फिर इनमें 2 का भाग लगाएंगे। पहले जोड़ते हैं, 5 और 5 10 के 0 और ये हो गया हमारा 9 और 2 9 और 2 11, 11 और 1 हासिल 12, 4 और 5 9, 9 और 1 हो गए 10। ये हो गए हमारे 102 और 102 में भाग लगाएंगे 2 का, तो 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 2 एकम 2, कितना आ गया हमारे 51 आ गए। तो एक्स आई का मान आ गया हमारे पास यहाँ पे 51। अब अब देखो इनमें अंतर कितने का था, 3 का अंतर था ना। तो अब हम इनको जोड़ के भी 2 का भाग लगा सकते हैं या फिर 3 3 इसमें जोड़ के आगे निकाल सकते हैं। 51 में 3 जोड़े हो गए 54, 54 में 3 जोड़े हो गए 57, 57 में 3 जोड़े हो गए हमारे 60, 60 में 3 जोड़े ये हो गए हमारे 63। ठीक है, अब हमें क्या करना है, एफ आई इंटू एक्स आई, यानी कि इन दोनों का गुणा करना है। तो 51 गुणा 15 करेंगे तो हमारे पास आएगा 765। आप करके देखना और कमेंट्स करके बताना हमें। 765 आ गए और 54 का गुणा 110 से करेंगे तो आएंगे 5940, 5940। ठीक है, उसके बाद में 57 का गुणा 135 से करेंगे तो आएंगे हमारे 7695, 7695। और 60 का गुणा 115 से करेंगे तो आएंगे 6900, 63 का गुणा 25 से करेंगे तो आएंगे 1575।
ठीक है, ये हमने इनके गुणा करने पर यहाँ पे लिख दिया। अब हम इसको लाइन खींच करके इनके योग कर लेते हैं। तो यहाँ पे हो गया हमारा, इनका योग हो गया सिंगवा, यहाँ पे लिखते हैं सिंगवा एफ आई बराबर हो गए, इनको जोड़ेंगे तो ये जोड़ने पाए हमारे 400, और इन सभी को जोड़ेंगे तो ये आएंगे हमारे पास, इसको लिख देते हैं सिंगवा एफ आई इंटू एक्स आई, इनको जोड़ने पे प्राप्त होंगे हमें 22,875। तो यह लिख देते हैं 22,875, इनको सबको जोड़ने पाए 22,875। ठीक है, बराबर करके लिखते हैं। अब हमें इस सूत्र के आधार पे इसको हल करते थे, इसको पहले साफ कर लेते हैं हम। तो माध्य निकाल रहे हैं, तो एक्स बार बराबर सिग्मा एफ एक्स कितना आया हमारे पास 22,875। तो यह लिखेंगे 22,875 बटा में 400। अब देखो हमें क्या करना है, इसको 4 से काटेंगे। ठीक है, 4 से काटेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 100, और इसको काटेंगे 4 से तो ये आएगा हमारे पास 5718.75। आप भाग लगा के देख लेना, 5718.75 ये हमें 4 से काटने पे प्राप्त हुए, और 4 से भाग लगाया 4 का तो आए 100। तो माध्य बराबर 5718.75 बटा में 100। अब देखो 100 में कितनी जीरो, 2, तो 2 संख्या छोड़कर और पॉइंट यहाँ पे बढ़ जाएगा, 1 2 यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा। तो यहाँ पे हो गया हमारा एक्स बार 57। ठीक है, यहाँ पॉइंट आ जाएगा 1875। ठीक है, 2 संख्या छोड़ के पॉइंट, तो यहाँ पॉइंट आ जाएगा 57 से बाद 57.1875। ये हो गया हमारे माध्य। और इस तरह से ये हमारा ये हो गया 5वां सवाल है, ये हमारा 4था सवाल नहीं है, ये हमारा 5वां सवाल है। और ये हो गया 5वें सवाल के आंसर। छठे सवाल को करेंगे। छठे सवाल के अंदर हमारे पास दैनिक व्यय दिया हुआ है, जो हमने लिख दिया है। परिवारों की संख्या पुस्तक में दी हुई, जो हमने लिख दिया है। अब हमें निकालना है इसमें एक्स आई, ने एक्स का मान निकालना है। तो इन दोनों को जोड़ेंगे और 2 का भाग लगाएंगे। तो 100 प्लस में 150 बटा में 2। तो 100 और 150 हो गए 250 बटा में 2। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, ये आ गया 125। तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स का मान आ गया 125। तो यहाँ लिख देते हैं 125, एक्स आई का मान 125। अब देखो आगे कैसे करना है, इनमें अंतर देख लेते हैं। 100 और 150 में अंतर आ रहा है 50 का, तो 125 में 50 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 175। 175 में 50 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 225। 225 में 50 जोड़ेंगे तो हो जाएंगे 275। 275 में 50 जोड़ेंगे 325। ठीक है, इस तरह से ये आ गया एक्स का मान। अब हमें निकालना है यू आई, क्योंकि इस सवाल को हम पग विचलन विधि से कर रहे हैं, और पग विचलन विधि में क्या होता है, यू आई की आवश्यकता पड़ती है। तो यू आई कैसे निकालते हैं, तो देखो हम यू आई निकालने का जो सूत्र होता है वो हम पहले आपको समझा देते हैं। यू आई निकालने का सूत्र होता है यू आई, तो इसका सूत्र होता है एक्स आई माइनस ए और बटा में एच। देखो अब इसमें ए क्या होता है, ए हमने बताया था इनकी जो बीच का, ठीक है, इनमें से जो बीच का होता है, मध्य होता है, वो कहलाता है ए। देखो इधर से 2 और इधर से 2, तो ये बीच में हो गया, यानी कि 225 हमारा हो गया ए। तो यह लिख देते हैं ए, ये हो गया 225 तो हो गया ए। और उसके बाद होता है ये होता है एच। एच का मतलब होता है इन दोनों में अंतर। 100 और 150 में अंतर कितने का है, 50 का। ठीक है, तो आसानी से अब हम यू आई निकाल सकते हैं। तो x1 हमारे पास कितना है, x1 है 125, तो ये लिखेंगे 125 माइनस ए कितनी हमारे पास 225 और बटा में एच।
एच हमने बताया था दोनों का अंतर कितना है 50 का, तो यहाँ लिखेंगे 50। ठीक है, तो अब हमारे पास ये चीज़ें हमने ऊपर भी लिख दी है, ए 225 और एच कितना है 50। तो अब इसको आगे करते हैं, तो 125 में 225 में से 125 घटाएंगे, तो 225 में से 125 गए, तो यहाँ पे बचेंगे हमारे पास 225 में 125 घटा दिए तो बचेंगे 100 और बटा में 50। जीरो से जीरो कट गई, 5 दूनी 10, कितना आ गया 2 आ गए, यानी कि यू आई का मान आ गया हमारे पास 2। और 2 भी कैसे रहेंगे माइनस के रहेंगे, क्योंकि माइनस संख्या बड़ी थी तो माइनस के 2, तो यू आई आ गया माइनस के 2। ठीक है, अब हमें माइनस का 2 आ गया और अब हमें इसका निकालना है यू आई, उसी तरीके से निकालेंगे, तरीका हमारा वही रहेगा। वैसे तो आप इनको देखो अंतर भी कर सकते हो, यू आई निकाल करके आगे अंतर बढ़ा सकते हो, लेकिन आप उसी तरीके से करेंगे जो अभी हमने किया है, यू आई निकाला है तो आगे यू आई निकालेंगे। तो x1 इस बार है हमारा 175, तो यह लिखेंगे 175 माइनस ए हमारी 225 है, 225 बटा में एच हमारा 50, तो इसको करेंगे, थोड़ा ऊपर कर देते हैं इसको करेंगे अब, तो 225 में से 175 घटा देते हैं। देखो 5 में 5 गई तो 0, 2 में से 7 ना जाए, 12 में से 7 घटाएंगे, 12 में 7 गए तो कितने बचेंगे 5। अब यहाँ पे कितना बचा, 1 बचा, 1 में 1 गई तो 0 और किसका माइनस का, और बटा में 50, 50 से 50 कट गया, 50 एक कम 50, कितना आ गया माइनस का 1, तो यहाँ जाएगा माइनस का 1। ठीक है, अब -2 और -1 में कितने का 1 का अंतर आ रहा है, तो वही अंतर इनमें चलेगा। ठीक है, तो -2 अंतर आया 1 का, -1 और -1 में से घटाएंगे 1 तो कितने बचेंगे 0। और अब यहाँ पे भी 1 का अंतर है, तो 0 में 1 जोड़ देंगे, कितना जाएगा प्लस का 1, और 1 में 1 जोड़ देंगे प्लस का 2। ठीक है, देखो ये हमने अंतर से कर दिया, वैसे आप इससे भी कर सकते हो, जो हमने सूत्र लगा के किया है ना ये वाला सूत्र, ये सूत्र के आधार पे कर सकते हो आप। और हमने यहाँ तक तो सूत्र से किया है, उसके बाद हमने अंतर के हिसाब से कर दिया, क्योंकि यहाँ पे 1 का अंतर आ रहा है तो 1 के अंतर से हमने संख्या आगे ले ली। अब हमें क्या करना है, एफ आई और यू आई दोनों का गुणा करना है, तो एफ आई हमारा ये है और यू आई हमारा ये है। 4 का गुणा -2 से करेंगे तो 4 दूनी 8, माइनस के 8 आ गए, और 5 का गुणा -1 से करेंगे तो माइनस के 5, उसके बाद 0 का गुणा 12 से करेंगे तो 0 ही आएगी, 1 का गुणा 2 से करेंगे तो 2 ही आएंगे, 2 का गुणा 2 से करेंगे तो आएंगे 4। ठीक है, अब देखो ये तो हो गया हमारा माइनस के हो गए ये तो, ठीक है, ये तो हो गए माइनस के और ये हो गए प्लस के, तो इनका टोटल करेंगे नीचे यहाँ पे। तो सबसे पहले तो इसका करते हैं सिग्मा एफ आई, इनको सबको जोड़ेंगे तो आएंगे हमारे पास यहाँ 25, और इन सबको जोड़ेंगे सिग्मा एफ आई यू आई को, तो यह लिखते हैं सिग्मा, थोड़ा सा ऊपर सरकार लेते हैं इसको हम थोड़ा सा बोर्ड को, सिग्मा एफ आई और यू आई दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ पे आएंगे, इनको देखो 8 और 5 माइनस के दोनों, 8 और 5 13, और ये प्लस के हैं 4 और 2 6, प्लस के हैं 6, तो माइनस के 13 में से प्लस के 6 निकाल देंगे तो बचेंगे माइनस के 7। ठीक है, आप 8 और 5 13, -13 में से प्लस के 6 घटाएंगे तो माइनस के 7 आएंगे। तो इसको आगे करते हैं, आप इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं ताकि आपको दिख जाए ठीक से। हम इसको आगे करते हैं, तो देखो ये हमारा निकल के आ गया था, जो रबकारी था इसको पहले साफ कर देते हैं। अब इस सूत्र के अनुसार करेंगे तो यहाँ पर जाएगा, पग विचलन विधि से कर रहे हैं तो माध्य बराबर हो जाएगा x बार बराबर ए का मान हमारे पास कितना है, ए का मान हमने 225 माना, यहाँ पे भी लिख दिया हमने 225 प्लस में, और ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे अब सिग्मा एफ आई इंटू यू आई, सिग्मा एफ आई यू आई का मान है -7, तो -7 बटा में सिग्मा एफ आई का मान है 25, तो बटा में 25 ब्रैकेट बंद और गुणा में एच हमारा
इन दोनों में अंतर, ठीक है, दोनों में अंतर कितने का, 50 का, h का मान है 50। तो आगे करते हैं, तो हमारे पास ये आएगा 225 का 225 ही प्लस, अब ये हमारे ब्रैकेट घटाएंगे तो ये कट रही है संख्या, 25 एकम 25, 25 दूनी 50, दो आगे, दो का गुणा 7 से करेंगे तो 7 दूनी 14, माइनस के 14 आएंगे, ब्रैकेट में माइनस के 14, और ब्रैकेट को हटाएंगे, तो ब्रैकेट को हटाएंगे तो ये प्लस का क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ये भी 225 माइनस 14, और माध्य बराबर हो जाएगा, माध्य को यहाँ पे लिख दे, दिख नहीं रहा है आपको, तो माध्य बराबर 225 में से 14 घटा देंगे तो बचेंगे 211, और तो ये हो गया हमारे आंसर, यहाँ पे लिख देंगे नीचे, अतः प्रति परिवार भोजन पर होने वाला दैनिक व्यय का माध्य है 211 रुपये। ये हो गया हमारे आंसर छठे सवाल के। अब इसी तरह सातवां सवाल है, इसको हम प्रत्यक्ष विधि से करेंगे इसका माध्य। तो सबसे पहले एक्स आई निकालेंगे, एक्स आई निकालेंगे, दोनों को जोड़ेंगे, दोनों को जोड़ने पर 2 का भाग लगाएंगे। तो देखो यहाँ पे है 0.00 और इसमें जोड़ेंगे 0.04, जोड़ने पर आगे 0.04 ही आगे, ठीक है। इसमें 2 का भाग लगाएंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ठीक है। और ये जीरो जीरो रहेगी, पॉइंट के बाद पॉइंट, ठीक है। 0.02, तो यहाँ जाएंगे 0.02। अब इनमें देखो हमारे पास अंतर चल रहा है 4 का, ठीक है, दोनों में अंतर 4 है, इन दोनों में अंतर 4 का आ रहा है, यानी 0.04 का अंतर है, तो इसमें 0.04 जोड़ेंगे तो हो जाएगा यहाँ पे 0.06, ठीक है। इस तरह से आप कर सकते हो, वरना इन दोनों को जोड़कर 2 का भाग लगाना होता है इसमें, और हम इसको डायरेक्ट कर रहे हैं, यानी 0.04 का अंतर आ रहा है, तो 0.02 में 0.04 जोड़ेंगे तो 0.06 आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से हम कर सकते हैं सवाल को, और इसमें आ जाएगा 0.06 में 0.04 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 0.10, और इसमें 0.4 जोड़ेंगे तो आ जाएगा, इसमें थोड़ा नीचे लिख लेते हैं इसको, 0.10 को 0.10, और इसमें 0.04 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 0.14, और 0.04 जोड़ेंगे तो आ जाएंगे 0.18, और यहाँ पर जाएंगे 0.22। इस तरह से एक्स आई का मान निकाल लिया। अब हमें एफ आई एक्स आई का मान निकालना है, तो दोनों का गुणा करेंगे, 4 का गुणा 2 से करेंगे, 4 दूनी 8, 0 की 0 पॉइंट, यानी 0.08, और 6 का गुणा 9 से करेंगे, 6 नी में 54, 6 नी में 54, और ये 1 2, 2 सेकंड छोड़ के पॉइंट है 1 2, यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा। 0.10 का गुणा 9 से करेंगे तो 10 9 90, 1 2, 2 सेकंड छोड़ के पॉइंट है 1 2, तो यहाँ पॉइंट आ जाएगा। 14 गुणा 2 से करेंगे, 14 दूनी 28, 2 संख्या छोड़ के पॉइंट है तो 0.28, और 18 गुणा में 4 करेंगे तो 18 चौक 72, 2 संख्या छोड़ के पॉइंट है तो 0.72 आ जाएगा, और 22 गुणा में 2, 22 दूनी 44, 2 संख्या छोड़ के पॉइंट 0.44। इस तरह से ये हमारा सवाल हो जाएगा। इसका करेंगे हम नीचे योग। अब यहाँ पे लिखेंगे सिग्मा एफ आई बराबर, इन सबको जोड़ेंगे तो जोड़ने पर हमें प्राप्त हो रहे हैं यहाँ पे 40, और इन सबको जोड़ेंगे तो लिखेंगे सूत्र पहले सिग्मा एफ आई और एक्स आई बराबर, इनको सबको जोड़ेंगे तो हमारे पास प्राप्त होंगे, यहाँ पे आप इसको जोड़ के देख लेना, अलग अलग लिख के रफ कॉपी के अंदर। तो हमने जोड़ा तो ये हमारा आए 2.96 96, और इनको जोड़ा तो आए हमारे 30 आए, ठीक है। इनको भी जोड़ के देख लेना, 30 आएंगे आपके। अब हम इस सूत्र के हिसाब से सवाल को हल करते हैं, पहले इसे साफ करते हैं। अब हमारा सूत्र है, सूत्र के अनुसार करेंगे सवाल को। तो यहाँ निकालेंगे एक्स बार बराबर सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई, इसका मान है 2.96, तो ये लिखेंगे 2.96
बटा में सिग्मा एफ आई का मान आया हमारे पास 30। अब देखो हमें इसमें क्या करना है, 30 का इसमें भाग लगाना है। तो ये हमारा पॉइंट में उत्तर आएगा। तो यहाँ लिखते हैं एक्स बार बराबर, तो इसका हमने इसमें भाग लगाया तो ये आएंगे हमारे पास 0.0986। ठीक है, तो अब हम देखो 0.0986 को लगभग 99 मान सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम सही रूप में लिख सकते हैं। हालांकि ये उत्तर आ रहे हैं भाग देने पर, तो इसको यहाँ पे लिख देंगे, इसके लगभग कर देंगे इसको हम। तो 0.099 लगभग, लगभग। ठीक है, ये हो गया हमारे आंसर 7वें सवाल का। और यहाँ पे लिख देंगे वायु में SO2 की सांद्रता की माध्य 0.099 भाग प्रति मिलियन है। ये हो गया आंसर 7वें के। अब हम 8वें सवाल को हल करेंगे। तो हमारे पास देखो दिनों की संख्या दी हुई है और इसमें एफ आई यानी बारंबारता और हमें एक्स आई निकालना है। ठीक है, तो एक्स आई निकालने के लिए आपको बता रखा है मैंने कि इन दोनों को पहले जोड़ते हैं, इसमें 2 का भाग लगाते हैं। तो 6 और 0 6, 6 में 2 का भाग लगाएंगे तो आएंगे 3। तो यहाँ पे तो हो गया 3। और देखो 10 और 6 16, 16 में 2 का भाग लगाया तो आएंगे 8। और यहाँ पे 14 और 10 24, 24 में 2 का भाग लगाया तो आए 12। 14 और 20 34, 34 में 2 का भाग लगाया तो आएंगे 17। 20 और 28 तो ये आएंगे 38, 48, 48 में से 2 का भाग लगाएंगे 48 पे तो आएंगे यहाँ पे 24। और ये 28 और 38, 28 और 38 को पहले जोड़ेंगे। तो यहाँ पे जोड़ लेते हैं 28 और 38। ये हो गया 8 और 8 16, 2 और 3 5 और 1 6, 66 बटा में 2, 2 से 3 3, 33 आ गए यहाँ पे। तो यहाँ पे आ गए 33। और 38 और 40 को जोड़ेंगे तो 38 और 40, 8 और 8, 3 और 4 7, ये हो गया 78। 78 में 2 का भाग लगाएंगे तो 2 1 कम 2, 2 3 6, 1 बचा 16 हो गए, 2 8 16। तो यहाँ पे आ गए 38। देखो इस तरह से हमारा एक्स आई निकल के आ गया। देखो यहाँ पे भाग लगाएंगे 2 निम 18 होंगे तो 9 आएंगे। तो ये 38 की जगह क्या आएंगे 9। तो यहाँ लिख देते हैं 9, 39 है ये। अब हमें क्या करना है, एफ आई और इंटू एक्स आई यानी दोनों का गुणा करना है, इसका और इसका। तो 11 का गुणा 3 से करेंगे तो आएंगे हमारे पास 11 3 33। ठीक है, अब इसी तरह से 10 का गुणा 8 से करेंगे, 10 8 80। तो यहाँ पाएंगे 80। 12 का गुणा 7 से करेंगे तो आएंगे 84, 12 7 84। 17 का गुणा 4 से करेंगे तो 17 चौके 68। 24 का गुणा 4 से करेंगे तो 24 चौके 96। 33 का गुणा 3 से करेंगे तो 33 3 99। 39 का गुणा 1 से करेंगे तो 39 के 39। ठीक है, ये इस तरह से हमारा मान आ गया। अब इनको क्या करेंगे, हम एफ आई यानी कि सिग्मा एफ आई याद करेंगे। सिग्मा एफ आई याद करेंगे, ये सबको जोड़ेंगे तो यहाँ पे आएगा 40। इनको सबको जोड़ने पाया 40। और यहाँ पे करेंगे सिग्मा एफ आई और एक्स आई बराबर, इनको सबको जोड़ेंगे तो जोड़ने पे आएंगे 499। ठीक है, इनको सबको जोड़ लेना, 499 में ही आएंगे। अब हम सवाल को यहाँ पे करते हैं। तो ये हमारा रफ कार्य था, इसको साफ कर देते हैं पहले। अब हमारा ये सूत्र है माध्य निकालने का। तो एक्स बार बराबर सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई, इसका मान आ गया 499। तो यह लिखेंगे 499 बटा में सिग्मा एफ आई का मान है 40। तो अब इसमें इसका भाग लगाएंगे तो हम भाग लगाने पाएंगे 12.48। ठीक है, तो इस तरह से ये उत्तर हो गए। तो यहाँ लिख देंगे अतः विद्यार्थी जितने दिन अनुपस्थित रहा
उनका माध्य 12.48 है। 48 दिन, क्योंकि दिन पूछा तो दिन और लिखेंगे, दिन है। ये हो गए आंसर सवाल नंबर 8 के। अब हम सवाल नंबर 9 को करेंगे। तो देखो सवाल नंबर 9 में हम इस विधि से करेंगे, पद विचलन विधि से। तो इसका जो सूत्र होता है ये सूत्र है, और इसके अंदर सबसे पहले हमने साक्षरता दर लिख दी है और इसमें बारंबारता भी लिख दी है। अब हमें एक्स आई यानी एक्स का मान निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, इन दोनों को जोड़कर 2 का भाग लगाएंगे। तो दोनों को पहले जोड़ते हैं, 45 और 55, और 5 और 5 10, 4 और 5 9 और 1 10, कितना हो गया 100, और बटा में क्या करेंगे 2, तो 2 एकम 2 और 2 पंजे 10 और 0 के 0, तो यहाँ पे आ गए 50। ठीक है, यहाँ पर आ गए 50। अब देखो इनके अंदर कितने का अंतर है, 45 और 55, 10 का अंतर, 55 65, यहाँ भी 10 का अंतर, 65 75, यहाँ भी 10 का अंतर, और यह 75 85, यहाँ भी 10 का अंतर, और 85 95, यहाँ भी 10 का अंतर। इनमें सभी में 10 का अंतर है, तो यहाँ पे भी 10 का अंतर से हम बढ़ती हुई संख्या लिख देंगे। ठीक है, एक तरीका तो ये होता है। दूसरा तरीका, इन दोनों को जोड़ेंगे और 2 का भाग लगाएंगे, जैसे अभी किया ऐसे ही। तो ठीक है, तो अब हमने अंतर पता लगा लिया, 10 है, तो इनको बढ़ती हुई संख्या भी लिख सकते हैं। तो 50 के बाद 10 जोड़ेंगे 60, फिर 10 जोड़ेंगे 70, 70 में 10 जोड़ेंगे ये हो गए 80, और 80 में 10 जोड़ेंगे तो ये हो गए 90। ठीक है, इस तरह से 90 50 60 70 80 90 आ गए। और अब हमें क्या करना है, इसके अंदर सबसे पहले तो ये पता लगाना है कि इसका बीच का यानी बीच की संख्या निकालनी है। देखो 1 2 3 1 2 3 यानी बीच की संख्या हमारी ये आ जाएगी 70। ठीक है, और ये हो जाएगा 1 का मान। ठीक है, हमारा ये हो गया 1 का मान हो गया 70, क्योंकि बीच में दोनों में यही आ रही है। अब हमें निकालनी है इसमें यू आई। ठीक है, यू आई का निकालने का जो सूत्र होता है वो हम आपको बता रहे हैं। यू आई निकाल रहे हैं, तो यू आई निकालने का जो सूत्र होता है एक्स आई माइनस ए बटा में एच। तो इसमें अब यू आई निकाल रहे हैं, तो एक्स वन हमारे पास देखो x1 हमारा कितना आया यहाँ पे 50, तो यहाँ लिखेंगे 50। ठीक है, उसके बाद माइनस का चिन्ह माइनस लगा देंगे। ए हमारा आया 70, तो यहाँ लिखेंगे 70 बटा में h, और h का मतलब होता है दोनों में अंतर। दोनों में अंतर कितना आ रहा है 10 का, तो यहाँ लिखेंगे 10। तो अब इसको आगे हल करते हैं, तो -70 में से 50 गए तो बचेंगे माइनस के 20 बटा में 10। 10 एकम 10, 10 दूनी 20, तो माइनस के 2, तो यहाँ पर आ गए माइनस के 2। ठीक है, अब देखो माइनस के 2 आ गए, तो अब यहाँ पे निकालेंगे, अब इसका निकालेंगे मान। तो इसमें एक्स आई कितना है 60, तो इसी तरह निकालेंगे x1 यानी एक्स आई का मान हमारे पास कितना है 60, तो यहाँ लिखेंगे 60 माइनस में ए का मान कितना है 70, तो 70 बटा में 2। इसको भी ऐसे ही करेंगे, -70 में से 60 घटाए तो बचेंगे माइनस के 10 बटा में 2, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, कितना आ गया माइनस के 2 एकम 2, 2 पंजे, देखो यहाँ पे 2 नहीं है। ठीक है, हमने ये कितने हैं भाई, दोनों में अंतर है ना, h का मान लिखना है। h का मान कितना है 45 और 55 कितना अंतर है 10, सभी में 10 10 का अंतर है, तो बटा में आएगा 10। ठीक है, तो हम इसमें भाग लगाएंगे 10 का, तो 10 एकम 10, 10 एकम 10 कितना आ गए 1, तो माइनस का 1 आ गया यहाँ पे, तो यहाँ लिखेंगे माइनस के 1। अब देखो -1 है, अब आपको पता है इनमें अंतर पता लग गया, तो 2 फिर -1 फिर क्या आएगी 0 आएगी, और उसके बाद में 0 के बाद आएगा अंतर पता लग गया 1 1 का अंतर है, इसके बाद में आएगा 1 और इसके बाद में आएगा यहाँ पे 2। इस तरह से ये हमारा यू आई निकल के आ गया। अब हम एफ आई इंटू यू आई करेंगे, यानी इसका और यू आई इसका और इसका आपस में गुणा करेंगे, तो 3 का गुणा -2 से करेंगे तो 3 दूनी 6, माइनस के 6 आ गए। 10 का गुणा -1 से करेंगे तो माइनस के 10। 0 का गुणा 0 से करेंगे, 0 का गुणा 11 से करेंगे तो यहाँ पे आएंगे हमारे पास 0, और 1 का गुणा 8 से करेंगे तो यहाँ पर आएंगे 8। 2 का गुणा 3 से करेंगे 2 तिया
6। ठीक, अब देखो इसको आगे ऐसे करते हैं। तो अब यहाँ पे लिख देंगे इनको जोड़ करके, तो यहाँ पे निशान लगाएंगे पहले सिग्मा एफ आई बराबर, इन सभी को जोड़ेंगे तो सभी को जोड़ने पाए हमारे पास 35। ठीक है, अब इनको जोड़ेंगे, इसको यहाँ पे सूत्र लिखते हैं। पहले सूत्र है सिग्मा एफ आई और यू आई, एफ आई इंटू यू आई बराबर, इनको सबको जोड़ेंगे। देखो ये प्लस की है 6 और 10, माइनस के हो गए, माइनस के 6 और माइनस के 10, तो माइनस के 16 हो गए। और यहाँ पे 8 और 14, 8 और 6, 8 और 6 हो गए 14, और माइनस के 16 और प्लस के 14, तो बड़े किसके हुए? माइनस के, और माइनस के कितने बड़े? 2, तो यहाँ पर आ जाएंगे माइनस के 2, यानी कि माइनस के 16 में से प्लस के 14 निकालेंगे तो कितना आएंगे? माइनस के 2। तो इसको अब आगे हम करते हैं सूत्र के अनुसार। तो इस रफकारी को पहले साफ करते हैं। तो अब यहाँ पे लिखेंगे सूत्र के अनुसार, तो x बार बराबर a का मान हमारे पास कितना है? 70, तो यहाँ लिखेंगे 70 प्लस में ब्रैकेट, अब इसका मान आ गया हमारे पास -2, तो यहाँ लिखेंगे -2 बटा में, और इसका मान आ गया 35, तो यहाँ लिखेंगे 35 और ब्रैकेट बंद गुणा h, और h हमारा कितना है? h हमारा देखो इन दोनों का अंतर, इनमें अंतर देखना पड़ता है, कितने का अंतर आ रहा है? 10, तो गुणा 10। तो इसको आगे करते हैं x बार बराबर, अब इनको आगे हल करते हैं। तो देखो हमारे पास ये 10 है, वो यहाँ पे गुणा हो जाएगा, तो पहले इसको ब्रैकेट को हटाते हैं, 70 प्लस में ये ब्रैकेट -2 है, और -2 का गुणा 10 से कर देते हैं सीधा ही। ठीक है, तो ये हो गए 10 दूनी 20, माइनस के 20 बटा में 35। अब देखो आपस में संख्या कट रही है, इनको काट भी सकते हैं, तो काट देते हैं 5 से, 5 एकम 5, और 5 चौके 20, और 5 सत्ते 35। तो यहाँ पे आ गया x बार 70, और यहाँ पे प्लस ब्रैकेट में क्या बचा है? माइनस के 4 और प्लस के 7, तो इसको ब्रैकेट को हटाएंगे। तो अब ये ब्रैकेट हटाएंगे तो हमारे पास है ये माइनस है, तो ये भी क्या हो जाएगा? माइनस। तो x बार यानी माध्य बराबर 70 और माइनस प्लस माइनस, और 4 बटा में 7। अब इनका क्या लेंगे? एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेंगे तो बटा में इसके एक कर सकते हैं, तो 7 हो गया एलसीएम, इनका क्रॉस गुणा कराएंगे 70 का 7 से, तो 7 तो 7 49, और ये एक 0 की 0, माइनस 4 का गुणा 1 से करेंगे, 4 के 4। अब इन 490 में से 4 घटा देंगे, 490 में से 4 गए तो बचेंगे 486 बटा में 7। अब 486 में 7 का क्या करेंगे? भाग लगाएंगे। तो हमने 7 का 486 में भाग लगाया, तो हमारे पास आएंगे यहाँ पे 69.42। उसके बाद संख्या आएगी, बहुत सारी संख्या आएगी, तो हम 43 कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि इसके बाद 2 अंकों का, पॉइंट के बाद 2 अंकों का महत्व होता है, तो ये हो गए 43, तो 69.43। ठीक है, ये हो गई हमारी प्रतिशत में, इसको प्रतिशत में लगा देते हैं, प्रतिशत पूछा है तो यहाँ पे लिख देंगे हम। आते हैं माध्य साक्षरता दर, माध्य साक्षरता दर 69.43% है। इस तरह से ये सवाल नंबर 9 का हो गया आंसर। और आपको कोई सवाल समझ में ना आए तो उसको बार बार देखो। सभी को सवाल देखने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल हेमराज सर न्यू टिप्स को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एवं अधिक से अधिक शेयर करें। जय हिंद।